हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। तो अभी तो टाइम हो रहा है सुबह के 4 और सबसे पहले आप सभी से खूब सारा सॉरी है क्योंकि पिछले 2-3 दिन में मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, ना ही तो कोई वीडियो मैं पोस्ट कर पाई हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है सबकी लाइफ में जो मैनेज नहीं हो पाती है। बट अब से डेली व्लॉग आएगा और मैंने स्टार्ट किया था 75 डेज़ का चैलेंज, जिसमें से आज है डे नंबर 7। और ये चैलेंज भी मैं 2-3 दिन के लिए इनकम्प्लीट ही रखा, मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो अगेन जो है स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो है अपना टारगेट मैंने नोट कर लिया था, जो भी मेरा पूरे दिन का आज टारगेट था। और टारगेट नोट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना रिवीजन मॉर्निंग का। और मैं रिवीजन जो है मॉर्निंग में ही डेली करती हूँ। जब भी मेरा रिवीजन करना होता है तो मेरा रिवीजन हमेशा मॉर्निंग में होता है। और अभी मैं रिवीजन कर रही थी पॉलिटी का, तो रिवीजन करते हैं अपना कंप्लीट। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं और मम्मी चले जाते हैं बाहर वॉक के लिए, साथ ही अपने बेलपत्र भी ले आते हैं मंदिर के लिए। और वॉक से आने के बाद छत पर चले गए क्योंकि कुछ कपड़े मेरे पड़े हुए थे छत पर, तो वो लाने थे। और हल्की हुई बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ी देर पानी में ही इधर उधर घूमते हैं क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ही थोड़ी सी लाइफ में इंजॉयमेंट या फिर मस्ती बोल सकते हैं होनी चाहिए, ताकि हमें बोरिंग ना हो पढ़ने में। तो पानी में घूमने के बाद फिर हम चले जाते हैं नीचे। और नीचे जाने के बाद मैंने किया ब्रश। ब्रश करने के बाद फिर मैं नहा धोकर चली गई थी मंदिर। और आज मंदिर में भी लेट हुआ क्योंकि ज़्यादा लोग थे, तो देर लगी थी मंदिर में। और वापस आते तो टाइम हो गया था 9:30। 9:30 होने के बाद फिर मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट। और भाई को लंच पैक करने के बाद फिर जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट निकाला। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना जो है लगाते हैं हम फर्स्ट सेशन, जो कि था आज आर्ट एंड कल्चर का। और ऐसे तो मेरा अब तक का आधी बुक कंप्लीट हो चुकी होती, बट 3-4 दिन में नहीं स्टडी कर पाई, इस वजह से आज फिर से मैंने स्टार्ट किया अगेन। तो लगाया मैंने फर्स्ट स्लॉट, जिसमें मैं पढ़ती हूँ नया टॉपिक 3rd चैप्टर का, जो था मौर्यकालीन कला। तो अपनी बुक रीड करते हैं, उसके बाद अगेन जो होगा टारगेट वो कंप्लीट करते हैं। बुक रीड करने के बाद मैंने बनाया आर्ट एंड कल्चर के नोट। तो मुझे आज कंप्लीट करना था मोहिनी अट्टम नृत्य, जिसमें मैं पढ़ती हूँ उनकी विशिष्ट जो पारंपरिक नृत्य रचनाएं हैं वो मैंने कवर करी। उसके बाद फिर जो उनके संगीत में यंत्र प्रयोग होते हैं उनके बारे में मैंने लिखा। फिर प्रमुख कलाकार हो गए और नृत्य जो ये नृत्य करती हैं उन्हें अलग अलग जो नाम, जैसे कि दासी, कहीं पे कुथाची हो गया, ऐसे नामों से जो जाना जाता है वो फिर मैंने कवर किया। उसके बाद जो उस नृत्य की विशेषताएं थी वो सारा मैंने कवर किया। और फिर इतना कवर करने के बाद फिर मैंने जो स्टार्ट किया था वो था पॉलिटी नोट्स। तो आज मैंने पॉलिटी में बनाया था राज्य और केंद्र के बारे में। यूनिट 2 मैंने स्टार्ट करी थी इसमें। तो संसद के बारे में मैंने लिखा, फिर राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कौन आता है, फिर फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, और सहयोगी संघवाद क्या है, और इसे संघवाद के जो डिफिनेशन थी वो किसने दी थी, वो सारा मैंने कवर किया। फिर केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का जो सामान्य विभाजन है वो मैंने कवर किया। फिर केंद्र राज्य के संबंध, जिनमें से जैसे 7वीं अनुसूची जो है वो किस पार्ट के अंतर्गत आती है, कितने आर्टिकल्स हैं इतने इसके अंतर्गत, वो मैंने कवर किया। उसके बाद सार और तत्व का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो मैंने कवर किया। फिर जो है केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का जो विभाजन है दोनों के मध्य हुआ है वो मैंने कवर किया। फिर जो है उनकी जो सर्वोच्च विधायी शक्ति है, जो कहाँ से, मतलब उनके जो प्रावधान है कि हाँ इस प्रावधान के अंतर्गत उन्हें शक्तियाँ प्राप्त है, वो सारा मैंने कवर किया। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था 12:30, तो मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और जब उठे तो उठने के बाद अपने जो भी काम थे घर के वो सारे काम ख़त्म कर लिए थे। कपड़े लाने थे छत से, वो ले आए थे जो भी। उसके बाद जो अभी तक मेरा टारगेट, जैसे कि पॉलिटी का रिवीजन हो गया, आर्ट एंड कल्चर नोट्स, आर्ट एंड कल्चर बुक रीडिंग हो गई, पॉलिटी नोट्स हो गया, तो ये सारा टारगेट मेरा एंड हो चुका था। तो वो सब जो है मार्क करने के बाद मैं छत पर चली जाती हूँ। और छत पर जो है मैंने इंडियन सोसाइटी का रिवीजन किया था। और रिवीजन करने के बाद फिर मैंने बनाए थे करंट अफेयर्स के नोट्स, जो कि अब मैं एक क्लास डेली करने लगी हूँ। तो नोट्स बनाने के बाद मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया था।
इसमें मैंने कवर किया था भारतीय विदेश मंत्री की जो नेपाल यात्रा हुई थी, उसके बाद नाटो और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या है उसके लिए मैंने लिखा था। फिर ब्रिक्स में अभी तक जो 5 देश थे उसमें से एडिशन हुआ था और 5 देश ऐड हुए, यानी कि अभी 10 देश हो चुके थे, वो मैंने लिखा। फिर डेजर्ट साइक्लोन क्या है वो लिखा। भारत परियोजना के अंतर्गत जो भी चीज़ें नई नई आई थी वो मैंने कवर करी। उसके बाद बच्चों के लापता होने पर डीएचसी के जो नए दिशा निर्देश हुए जारी वो, फिर ब्लड डोनेशन के लिए जो न्यू रूल आए हैं वो मैंने कवर किए। और फिर उसके बाद प्रतिबिंब पोर्टल क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति क्या है, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें थी वो सारा कवर करने के बाद फिर टाइम हो गया था मंदिर जाने का, तो मैं मंदिर चली गई। आने के बाद सारा काम खत्म किया, खाना बनाया, जो भी करना था। खाना खाने के बाद जो अपना लास्ट टारगेट बचा था वो था अभी प्रीवियस ईयर पेपर बुक। तो सबसे पहले मैं इसमें कवर करती हूँ प्रीलिम्स का पार्ट। तो मैंने जो आज स्टार्ट किया था टॉपिक वो था न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे, जैसे केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो भी शक्तियां हैं वो सारी चीज़ें हो गई। और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दे के हमसे करेक्ट या फिर इनकरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दों से। तो इनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद होते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर जो हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को जो भी शक्तियाँ हमारे संविधान के अंतर्गत मिली हुई हैं उन पे जो है स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये सारा मैंने कवर करने के बाद फिर प्रीवियस पेपर बुक से मेंस का पार्ट कवर किया। तो जो मैंने आज कवर किया था उसमें वो था, कल का जो छूटा हुआ था जाति धर्म क्षेत्र और वैश्वीकरण से रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन छूटे थे पहले वो मैंने कवर किए। फिर नया जो टॉपिक स्टार्ट किया वो था निर्धनता, जनसंख्या, वैश्वीकरण और विकास से संबंधित मुद्दे हो गए। तो इसमें से जैसे कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, वो स्पष्ट करनी होती हैं, या फिर क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद अपना जो दिन का टारगेट था वो था कंप्लीट हो चुका, तो मार्क कर देते हैं और कॉपी बुक्स रख देते हैं। और आज के हमारे दिन के टारगेट के साथ ही हमारा आज का व्लॉग भी यहीं एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको गलती लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।